हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में। आज हम आपके लिए लेके आए कंप्यूटर साइंस क्लास 11th का मॉडल सेट 2। अगर आप मॉडल सेट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टोकन। टोकन क्या है? डिस्कस इट्स टाइप्स, और इसका टाइप्स के बारे में लिखना है और टाइप्स का डिस्कस करना है। आंसर है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड टोकन। जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो टोकन होता है सबसे छोटा यूनिट होता है जो प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स। टोकन्स आपका 5 प्रकार का होता है। पहला आपका कीवर्ड्स, दूसरा आपका आइडेंटिफायर्स, तीसरा आपका लिटरल्स, चौथा आपका है पंक्चुएटर्स और पांचवा आपका है ऑपरेटर्स। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो कीवर्ड्स है आपका सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से डाला हुआ रहता है, रिजर्व किया हुआ रहता है। इट कांट बी यूज्ड एज वेरिएबल नॉर्मल आइडेंटिफायर्स नेम। यानी जो कीवर्ड्स होता है वो आप आइडेंटिफायर्स नॉर्मल आइडेंटिफायर्स नेम में यूज नहीं कर सकते, जैसे मोहन, सोहन, राम, इस नेम में यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स हैव अ स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। जो कीवर्ड्स होता है कंपाइलर के लिए स्पेशल मीनिंग होता है। वी कैन यूज ओनली लोअर केस। कीवर्ड्स को हमेशा लोअर केस में लिखा जाता है, मीन्स आपका स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। सेकेंड आपका आइडेंटिफायर। एन आइडेंटिफायर इज यूजर डिफाइंड नेम। आइडेंटिफायर जो होता है यूजर के द्वारा लिखा हुआ नेम होता है। इट इज यूज्ड एज वेरिएबल, क्लास, फंक्शन, स्ट्रक्चर। इसको आप वेरिएबल के रूप में यूज कर सकते हैं, क्लास के रूप में यूज कर सकते हैं, फंक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं और स्ट्रक्चर के रूप में यूज कर सकते हैं। लिटरल्स, लिटरल्स को हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं। लिटरल्स आर ए वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज डूइंग रन ऑफ द प्रोग्राम। माने जब प्रोग्राम रन होगा तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, नहीं कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम से जो जाना जाता है उसका नाम क्या है? कांस्टेंट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिटरल्स। लिटरल्स का 4 टाइप्स होता है, 4 प्रकार होता है। पहला आपका है इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा आपका कैरेक्टर कांस्टेंट, तीसरा आपका फ्लोटिंग कांस्टेंट और चौथा आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट का पॉइंट था पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू सेपरेट द कैरेक्टर्स। पंक्चुएटर्स आपका एक सिंबल होता है जो प्रोग्राम में जो कैरेक्टर होता है उसको सेपरेट करने का काम करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सेपरेटर्स। इसका दूसरे नाम से जो जाना जाता है उसका नाम क्या है? सेपरेटर्स। सर्च एज ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, सेमीकोलन, कोलन, कॉमा, इटीसी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5, जिसमें आपका लिखा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स आर ए सिंबल्स। ऑपरेटर्स भी आपका क्या होता है? आपका सिंबल्स होता है दैट यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल्स वैल्यू। ये क्या करता है? जो वेरिएबल्स वैल्यू होता है उसको कंपैरिजन करने में मदद करता है और कैलकुलेशन करने का काम करता है। इसमें आपका कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप इस फर्स्ट क्वेश्चन को पूरे अच्छे से याद कर लेते हैं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप इससे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इससे लिख सकते हैं। जैसे आपका पहला है फर्स्ट पॉइंट में, गिव द नेम्स ऑफ द टोकन्स यूज इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में जो टोकन्स यूज किया जाता है उसका नाम पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ से टोकन्स का आपका नाम था फर्स्ट में, देखिए लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में डिफाइन द टर्म कीवर्ड। कीवर्ड क्या है उसको डिफाइन करने बोल रहा है, तो आप यहाँ से देखिए कीवर्ड्स में जो आपका था यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट में इसको लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में था व्हाट इज आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या है? नेक्स्ट पॉइंट में डिफाइन द टर्म कांस्टेंट। कांस्टेंट आपका क्या है उसके बारे में डिफाइन करना है। तो कांस्टेंट आपका देखिए लिटरल्स जो होता है उसी को कांस्टेंट कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में था व्हाट इज पंक्चुएटर।
गिव सम एग्जांपल्स, पंचुएटर के बारे में डिस्कस करना, लिखना और उसका एग्जांपल्स लिखना। जैसे आपको पंचुएटर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जांपल में आप लिख सकते हैं ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, etc। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द टर्म वेरिएबल। वेरिएबल का परिभाषा दें। ए वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर इन विच वैल्यू विल बी stored and its value can be changed by assigning different values to it। यानी अब जो आपका वेरिएबल होता है वो मेमोरी में एक आपका जगह बनाता है जो आपको वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उस वैल्यू को असाइन यानी डिफरेंट डिफरेंट में आप चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स का परिभाषा दें। तो आंसर है रिलेशनल ऑपरेटर्स आर आल्सो नोन एज कंपैरिजन ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स का दूसरा नाम क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इट इज यूज्ड टू डिफाइंड फाइंड द रिलेशनशिप एंड कंपेयर बिटवीन टू वेरिएबल। ये क्या करता है, टू वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को बताता है और कंपेयर करने का काम करता है। इट गिव्स रिजल्ट इधर 0 और 1। जब भी रिजल्ट आपको मिलेगा 0 और 1 के रूप में ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो आंसर है फर्स्ट में आपका कैरेक्टर कांस्टेंट में फर्स्ट आपका पॉइंट है कैरेक्टर कांस्टेंट टू रिप्रेजेंट दी सिंगल करेक्टर्स। जो करेक्टर कांस्टेंट में फर्स्ट पॉइंट है जिसमें आपका ये क्या बताता है, सिंगल करेक्टर्स को। स्ट्रिंग कांस्टेंट में फर्स्ट आपका पॉइंट है स्ट्रिंग कांस्टेंट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले दी मल्टीपल करेक्टर्स। इसमें आप मल्टीपल करेक्टर्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। करेक्टर कांस्टेंट में आपका नेक्स्ट पॉइंट है करेक्टर कांस्टेंट ऑलवेज रिटर्न इन सिंगल कोट्स। करेक्टर कांस्टेंट को हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। और स्ट्रिंग कांस्टेंट में सेकंड पॉइंट है आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट ऑलवेज रिटर्न इन डबल कोट्स। स्ट्रिंग कांस्टेंट में कुछ भी आपको करेक्टर लिखना है तो डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। करेक्टर कांस्टेंट में नेक्स्ट पॉइंट है आपका द मेमोरी साइज ऑफ करेक्टर कांस्टेंट इज 1 बाइट। जो कब करेक्टर कांस्टेंट में आपका जो मेमोरी साइज लेता है 1 बाइट लेता है। और आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट में थर्ड पॉइंट है द मेमोरी साइज ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज कंटेंट 1 बाइट्स। यानी कंटेंट के अनुसार आपका 1 बाइट लेगा। फॉर ईच करेक्टर्स एड 1 बाइट एक्स्ट्रा फॉर नल करेक्टर। नल करेक्टर के लिए 1 बाइट आपको और एक्स्ट्रा आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पे दा लिखा हुआ है, दा आपका कितना हो गया 3 करेक्टर और इसमें एक और ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 3 करेक्टर हो गया तो ये टोटल आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 4 बाइट। करेक्टर कांस्टेंट में आपका 4 पॉइंट है एग्जांपल्स। जैसे आपका सिंगल कोट्स के अंदर ये लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है तो आपका एग्जांपल्स हो गया। स्ट्रिंग कांस्टेंट के आपका 4 पॉइंट है। जैसे आपका डबल कोट्स के अंदर ये लिखा हुआ है, डबल कोट्स के अंदर जावा लिखा हुआ है, etc। इसमें कुछ आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर कांस्टेंट क्या है, तो आप इसमें जो लिखा हुआ था आपका डिफरेंस उसमें आप सिर्फ 1 2 को छोड़ के यानी कि इसको आप सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। डिफाइन स्ट्रिंग कांस्टेंट गिव एग्जांपल्स। इसमें आपको डिफाइन करना बोल रहा है स्ट्रिंग कांस्टेंट और गिव्स एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं और इसी के बाद जो आपका दिया हुआ है 1 2 3 पॉइंट इसको आप लिख सकते हैं डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट है आपका इसमें पॉइंट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल कोट्स ये लिखा हुआ है, डबल कोट्स ये लिखा हुआ है। तो ये सिंगल कोट्स के मतलब हो गया आपका करेक्टर कांस्टेंट और डबल कोट्स के अंदर हो गया स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो आपका अगर डिफरेंस इस तरह से पूछा जाए तो आप सेम चीज को आप लिख सकते हैं। जैसे आपका करेक्टर हो गया, ये आपका स्ट्रिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। तो आंसर है प्रीफिक्स में आपका फर्स्ट पॉइंट है इट इज ए करेक्टर कांस्टेंट। ये आपका क्या होता है, प्रीफिक्स आपका करेक्टर कांस्टेंट होता है। पोस्टफिक्स में फर्स्ट पॉइंट है इट इज ए स्ट्रिंग कांस्टेंट। प्रीफिक्स में आपका सेकंड पॉइंट है इट इज रिटर्न इन सिंगल कोट्स।
पोस्ट फिक्स में आपका सेकंड पॉइंट है इट इज रिटन इन डबल कोट्स। प्रीफिक्स में आपका थर्ड पॉइंट है द मेमोरी साइज ऑफ करेक्टर कॉन्स्टेंट इज 1 बाइट्स। आपका पोस्ट फिक्स में थर्ड पॉइंट है इट कंटेन दिस साइज ऑफ 2 बाइट्स। इसमें आपका कंटेंट्स के अनुसार 2 बाइट्स लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, और डेटा टाइप्स के कितने प्रकार होते हैं, एक्सप्लेन, और उसे एक्सप्लेन करें। तो आंसर है डेटा टाइप्स इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा। ये क्या करता है, आपका जो डेटा टाइप्स होता है वो कैसा डेटा है उसको पहचानने का काम करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, पहला आपका फंडामेंटल डेटा टाइप्स, दूसरा आपका ड्राइव डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले फंडामेंटल डेटा टाइप्स हम लोग देखते हैं। फंडामेंटल डेटा टाइप्स आर दोज डेटा टाइप्स दैट आर नॉट डिपेंड अपॉन अदर डेटा टाइप्स। जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स होता है वो किसी डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल डेटा टाइप्स, पहला आपका इन डेटा टाइप्स, कैर डेटा टाइप्स, फ्लोट डेटा टाइप्स, डबल डेटा टाइप, और पांचवा में आपका वाइड डेटा टाइप्स। सेकंड में आपका ड्राइव डेटा टाइप्स। ड्राइव डेटा टाइप्स आर दोज डेटा टाइप्स दैट डिपेंड अपॉन फंडामेंटल डेटा टाइप्स। जो आपका ड्राइव डेटा टाइप्स होता है वो फंडामेंटल डेटा टाइप्स के ऊपर डिपेंड रहता है, आश्रित रहता है। सम नेम ऑफ ड्राइव डेटा टाइप्स आर एरे, स्ट्रक्चर, क्लास, यूनियन, पॉइंटर, etc। इसमें भी कुछ आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट में आपका व्हाट इज ड्राइव डेटा टाइप्स, गिव एग्जांपल्स। तो आप यहाँ से ड्राइव डेटा टाइप्स के बारे में लिख सकते हैं और एग्जांपल्स में आप दे सकते हैं एरे, स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राइव डेटा टाइप्स एंड फंडामेंटल डेटा टाइप्स इन C++। तो आपको यहाँ पे जैसे ये फंडामेंटल्स है और ये आपका ड्राइव डेटा टाइप्स है, ये दोनों लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या है, जैसे हम लोग लिखते हैं वाइड में, इंट में, तो वो क्या है। मेन फंक्शन यानी मेन इज ए फंक्शन। मेन जो होता है वो आपका एक फंक्शन होता है। इट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये आपका यूजर द्वारा डिफाइंड किया हुआ फंक्शन होता है। बिकॉज यूजर द रिस्पॉन्सिबल टू राइट स्टेटमेंट इनसाइड द मेन फंक्शन, क्योंकि इसको यूजर डिफाइंड नेम फंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो भी स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं वो किसका जिम्मेवारी रहता है, यूजर का। आपके क्या लिखना है स्टेटमेंट में, नहीं लिखना है, ठीक। द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट एंड एंड विथ मेन फंक्शन। जो भी प्रोग्राम आपका स्टार्ट होगा, रन होगा और एंड होगा वो किससे होगा, मेन फंक्शन से। विदाउट मेन फंक्शन प्रोग्राम कांट बी एग्जीक्यूट, यानी बिना आपका मेन फंक्शन का प्रोग्राम आपका रन नहीं करेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ CLR SCR यानी क्लियर स्क्रीन एंड गेट CH। किस पर्पज से आपका प्रोग्राम में यूज किया जाता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर है क्लियर स्क्रीन यानी CLR SCR। इट्स स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन। जो आपका CLRS का आपका जो फुल फॉर्म होता है उसका क्या होता है, क्लियर स्क्रीन। दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर इरेज द प्रीवियस आउटपुट। ये क्या करता है, जो प्रीवियस आउटपुट, जैसे हम बार बार कोडिंग को रन करवाते हैं तो जो आपका डिस्प्ले दिखाता है तो बार बार डिस्प्ले को क्या करता है, इरेज करने का काम करता है, प्रीवियस सेक्शन को इरेज करता है। गेट CH आपका क्या करता है, दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर फ्रीज। फ्रीज मीन्स होल्ड आउटपुट स्क्रीन द प्रोग्राम, यानी जब हम लोग रन करवाते हैं तो देखते हैं आपका प्रोग्राम जो आपका आउटपुट है उसको होल्ड करके रखता है, कब तक, जब तक हम कोई की को प्रेस नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या है, राइट सम नेम ऑफ हेडर फाइल्स। तो आंसर है हेडर फाइल इज जस्ट लाइक ए कंटेनर। जो हेडर फाइल होता है कंटेनर के जैसा होता है। विच इज यूज्ड फॉर स्टोर द मीनिंग ऑफ फंक्शन, जिसमें बहुत सारा फंक्शन का मीनिंग रखा हुआ रहता है।
दी एक्सटेंशन नेम ऑफ हेडर फाइल इज डॉट एच। जो हेडर फाइल का एक्सटेंशन नेम यानी शॉर्ट नेम होता है वो आपका क्या होता है, डॉट एच। सम नेम ऑफ हेडर फाइल्स आर, जैसे आपका हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच, कॉनियो डॉट एच, आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सी आउट एंड सी इन। सी आउट और सी इन में अंतर क्या है वो लिखने बोल रहा है। तो आपका सबसे पहले सी आउट देखते हैं। इट स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट। सी आउट का फुल फॉर्म होता है कंसोल आउटपुट। सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट। सी आउट आपका एक ऑब्जेक्ट होता है विच इज यूज फॉर डिस्प्ले द रिजल्ट। सी आउट से क्या हम लोग किस में यूज करते हैं, डिस्प्ले करवाने के लिए, डिस्प्ले लेने के लिए। सीन, इट स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट। सीन इज एन ऑब्जेक्ट। सीन भी आपका एक क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, फंक्शन नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है। विच इज यूज फॉर इनपुट दी डेटा इन प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम में हम लोग डेटा के इनपुट करने के लिए सीन को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड दी सम टू नंबर्स। इसमें आपको एल्गोरिथम लिखना है और उसमें टू नंबर्स को सम करवाना है। तो आंसर है आपका सबसे पहले स्टेप 1 में आपका स्टार्ट होगा, स्टेप 2 में इनपुट दी टू नंबर्स जैसे आपका ए एंड बी। फिर आपका थर्ड में आपका स्टेप 3 में आपका अप्लाइंग फार्मूला जैसे आपका सम इक्वल ए प्लस बी। 4 में आपका डिस्प्ले दी रिजल्ट जैसे आपका सम। और स्टेप 5 में आपका स्टॉप। तो जब भी आपका एल्गोरिथम लिखा जाता है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 करके लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है। तो आंसर है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल्स। यानी कोई भी वेरिएबल्स होता है उसका जो वैल्यू होता है वो इंक्रीज करता है और डिक्रीज करने का काम करता है। कौन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। प्लस प्लस मीन्स आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स इज यूज्ड फॉर इंक्रीज वन वैल्यू एट ए टाइम। यानी एक टाइम में जो आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है एक वैल्यू को क्या करेगा, बढ़ा देगा। एंड माइनस माइनस मीन्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स इज यूज्ड फॉर डिक्रीज ऑन वैल्यू एट ए टाइम। जो आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो एक टाइम में एक वैल्यू को घटा देगा, नहीं माइनस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो आंसर है आपका व्हाइल लूप में फर्स्ट पॉइंट है व्हाइल लूप इज ए प्री टेस्ट लूप। व्हाइल लूप को हम लोग प्री टेस्ट लूप भी कहते हैं। डू व्हाइल लूप में फर्स्ट पॉइंट है आपका डू व्हाइल लूप इज ए पोस्ट फिक्स लूप। ये आपका पोस्ट फिक्स लूप होता है। व्हाइल लूप में सेकंड पॉइंट है इट इज एन इंटर कंट्रोल लूप। और आपका डू व्हाइल लूप में आपका सेकंड पॉइंट है इट इज एन एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। व्हाइल लूप में थर्ड पॉइंट है इट चेक्स द कंडीशन फर्स्ट एंड देन एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स। ये सबसे पहले क्या करता है व्हाइल लूप, सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है उसके बाद आपका प्रोग्राम को रन करवाता है। डू व्हाइल लूप में आपका थर्ड पॉइंट है दिस लूप विल एग्जीक्यूट दी स्टेटमेंट्स एट लास्ट वंस। यानी एक बार ये क्या करेगा, स्टेटमेंट्स को रन करवा देगा। देन दी कंडीशन इज चेक, उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज एन एरे। एरे क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे एक्सप्लेन। और एरे का टाइप्स पूछा जा रहा है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो आंसर है एरे इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। ये वेरिएबल का आपका एक समूह होता है ऑफ सेम डेटा टाइप्स। कैसा डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप्स रिफरेंस बाय ए कॉमन नेम इज कॉल्ड एरे। एरे इंडेक्स इज स्टार्टेड विथ 0। एरे जब भी उसका इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से एंड इंड विथ n-1।
n-1 मीन्स लास्ट, और उसमें एक आप घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा 9। एग्जाम्पल जैसे आपका इंटीजर आपका वेरिएबल का नाम x रखा है और साइज आपका कितना 10, तो मेमोरी में क्या करेगा आपका 10 बॉक्स बनाएगा और सबका आपका जो बॉक्स का नेम रहेगा वो सारा सेम रहेगा, जैसे आपका x0 x1 x2 x3 इस तरह से आपका सारा सेम रहेगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरे। एरे आपका टू टाइप्स का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला है वन डायमेंशनल एरे जिसको शॉर्ट में 1D एरे कहते हैं। सेकंड में आपका टू डायमेंशनल एरे जिसको सेकंड शॉर्ट में हम लोग 2D एरे कहते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेड द एरे एलिमेंट इन लीनियर स्ट्रक्चर दैट इज हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। जो आपका वन डायमेंशनल एरे होता है इसमें जब भी आपका बॉक्स बनेगा या तो हॉरिजेंटल यानी इस तरह से बनेगा या फिर ये आपका वर्टिकल में इस तरह से बनाएगा, जैसे आपका इस तरह से। सेकेंड पॉइंट है आपका टू डायमेंशनल एरे जिसको हम लोग शॉर्ट में 2D एरे कहते हैं। 2D एरे इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रो एंड कॉलम row and multiple column, an array mn where m is represented as numbers of row। जो आपका m होगा वो क्या बताता है आपका numbers of row को, and n represented as numbers of column। the total number of elements in an array is m into n। जब m और into m तो m इंटू एन को कर देंगे और जो आपका टोटल वैल्यू आएगा वो आपका पूरे बॉक्स का नहीं टोटल एलिमेंट का वैल्यू निकल जाएगा। इसमें क्या करेगा आपका बहुत सारा कॉलम रहेगा एक जैसे इस तरह से और बहुत सारा रो रहेगा इस तरह से आपका, ठीक। एक्स्ट्रा आपका इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे आपका व्हाट इज मल्टीपल एरे। मल्टीपल एरे में पूछा जा रहा है तो मल्टीपल एरे आपका कौन सा होता है टू डायमेंशनल एरे, ठीक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1D एरे एंड 2D एरे। 1D एरे क्या है और 2D एरे में अंतर क्या है वो पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज स्ट्रक्चर गिव एनी एग्जांपल्स। स्ट्रक्चर क्या है और उसका एक एग्जांपल्स पूछा जा रहा है। स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स विच इज यूज्ड टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन ए सिंगल यूनिट्स। यानी एक यूनिट्स में आप अलग अलग डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं, जैसे आपका इंट है फ्लोट है कैर है, वो अलग अलग डेटा टाइप्स को एक ही प्रोग्राम में आप रन करवा सकते हैं। It is constructed by the help of premet and drive data types। ये premet मतलब प्री डिफाइंड किया हुआ जो का डेटा होता है उससे और ड्राइव डेटा टाइप से मिला के बना हुआ है। द कीवर्ड्स ऑफ स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्ट। तो जो कीवर्ड्स इसका लिखा जाएगा उस पर क्या लिखा जाएगा स्ट्रक्ट। जैसे एग्जांपल्स में आपका दिया हुआ है हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एच कोनियो डॉट एच। यहाँ पे आपका क्या लिखना था स्ट्रक्चर को शॉर्ट में स्ट्रक्ट। जैसे एक आपका स्ट्रक्चर का नाम दिया हुआ है जैसे आपका स्टूडेंट्स, ब्रेसेस ओपन करना है जैसे इंटीजर वैल्यू आपका ये बी और सम लिया हुआ है, फिर आपका कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करना है सेमीकोलन लगाना है, यहाँ से आपको वाइड मेन लिखना है, फिर यहाँ से आपको कर्ली ब्रेसेस यानी ब्रेसेस को ओपन करना है, क्लियर स्क्रीन स्टूडेंट इसको शॉर्ट में हम लोग एस टी लिखेंगे। एस टी को डिनोट करते हैं डॉट से। इंटीजर वैल्यू ये का हम वैल्यू दिए हैं 10 और बी को 20। उसके बाद इसमें आप लोग अप्लाई करना फार्मूला जैसे आपका एस टी डॉट सम इक्वल एस टी डॉट ए प्लस एस टी डॉट बी। सी आउट से हम लोग क्या करेंगे आउटपुट करवाएंगे, डबल कोट्स के अंदर ये मैसेज लिखा हुआ है और यहाँ से आपका क्या आपको आउटपुट करवाना है एस टी डॉट सम। इंडेल आपका लगता है न्यू लाइन में कन्वर्ट करने के लिए गेट सी एस लगाना है, ब्रेसेस को क्लोज करना है
और रन करवाना है, जिसका जो आउटपुट आपका आएगा वो आपका कितना आएगा, 30 आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 3 सेट।